नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7th क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, पहले दो चैप्टर हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर को क्या है आपका फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। 7th क्लास चैप्टर थर्ड फाइबर्स फ्रॉम एनिमल। देखो बच्चों, जैसा 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं फाइबर्स क्या होता है। ठीक है, फाइबर्स से आपके धागे होते हैं, धागों से अपने कपड़े बनते हैं। कपड़ों के बारे में हम तो 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे बच्चों मॉडर्न टाइम में कपड़ों को क्या बच्चे बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, इस अब कपड़ों को क्या बच्चे एक फैशन के तौर से देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी में इसमें अलग अलग तरीके से उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें इसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो मेन इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपके एनिमल्स के फाइबर्स के जो सोर्सेज हैं वो हमारे एनिमल हैं, वो प्लांट है और क्या बच्चे आपके सिंथेटिक हैं। तो फाइबर के मोस्टली क्या बच्चे आपको 3 सोर्सेज हैं। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं बच्चे फाइबर के? प्लांट, एनिमल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होगा बच्चों आपका सिंथेटिक है। प्लांट वो फाइबर जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। एनिमल के अंदर क्या होगा बच्चों, वो फाइबर जो हमें एनिमल से मिलता है। सिंथेटिक के अंदर क्या होगा बच्चे, वो फाइबर जो हमें फैक्ट्री के अंदर या मैन मेड होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आपका एनिमल फाइबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जो एनिमल फाइबर होता है बच्चों किससे मिलकर बनता हो, प्रोटीन से। ऑल एनिमल फाइबर आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल एनिमल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम ए प्रोटीन। किससे मिलते हैं बच्चों, ये प्रोटीन से मिलते हैं। वो जो सिल्क फाइबर होता है आपका, उसके अंदर बच्चे 2 प्रोटीन आते हैं आपके। सिल्क फाइबर के अंदर 2 प्रोटीन्स होते हैं बच्चे आपके, सेरिसिन एंड फिब्रियोन। ये किसके अंदर बच्चे आपके सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो में एनिमल फाइबर होता है मोस्टली किससे मिलता है, एनिमल्स के एयर से मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर एनिमल्स के एयर के अंदर क्या होगा बच्चे, आपका प्रोटीन होगा। तो एनिमल्स जो हमें फाइबर मिलता है एनिमल से, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। और जो सिल्क होता है, सिल्क के अंदर बच्चे कौन कौन से आपके सेरिसिन और फाइब्रोसिन, ये दोनों क्या बच्चे आपके प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो एनिमल्स में बच्चों एयर्स होते हैं वो एनिमल टू एनिमल क्या करते हैं बच्चों, वियर करते हैं, मतलब डिफरेंट करते हैं। किसी एनिमल्स के एयर कैसे होते हैं, किसी के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो उसी के हिसाब से बच्चों अपने जो फाइबर्स हैं या एनिमल्स के एयर हैं उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वे कैटेगरी कौन सी है, चलो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बच्चे आपका फ्लैश। फ्लैश क्या होगा बच्चे आपका, सॉफ्ट वूली हेयर फाइबर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शीप। शिप के ऊपर जो एयर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चे, हमें फ्लैश बोलेंगे। तो फ्लैश ही कौन सा होगा बच्चा, आपका शिप से रिलेटेड है। किससे है, आपका शिप से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका फर। जो कैट है बच्चे, कैट, रैबिट्स, मिंक, इन पे जो बच्चों एयर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम फर बोलेंगे। ब्रिस्टल्स, जो स्क्वायरल्स होते हैं बेटा, स्क्वायरल्स पे जो एयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हमें ब्रिस्टल्स बोलते हैं। मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं, इनको बुशेस के लिए यूज करते हैं स्क्वायरल्स पे। क्विल्स, क्विल्स बच्चे कैसा, ये आपका एनिमल होता है पोर्कपाइन। रैट जैसा होता है बच्चों, ये रैट जैसा एक एनिमल होता है, इसके ऊपर बहुत से एयर्स होते हैं। ठीक है, रैट जैसा होता है आगे से दिखने में, लेकिन एयर होते हैं बच्चे इससे बहुत ज्यादा शरीर पे। तो उसको कौन से क्या बोलते हैं बच्चे, क्विल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका कहाँ यूज करते हैं बच्चे, हमें
कवर्स द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक, क्लोथिंग के लिए यूज नहीं करते, इनका मोस्टली हम ब्रूशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैश का कहाँ यूज करेंगे हम, वूल में यूज करेंगे। फर का यूज करेंगे बच्चों में कोट बनाने में यूज करेंगे, और इनका बच्चों बुर्श बार्स बनाने में यूज करते हैं, जैसे पेंट के बुर्श हो गए, वहां पे इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, मोस्टली हमारे जो एनिमल सोर्सेज हैं कौन कौन से बच्चे आपके, वूल एंड सिल्क है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अभी वूल के बारे में। वूल इज एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप। वूल कौन सा बच्चे आपका एक एनिमल फाइबर है जो किससे ऑब्टेन्ड होता है आपका, मोस्टली शीप या इनसे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसका हम यूज क्यों करते हैं, जो एनिमल के ऊपर जो बच्चों क्या होता है, जो एयर्स होते हैं उन एयर्स के अंदर क्या होगा बच्चे, एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने के कारण क्या होगा बच्चे, एयर उन हीट है या कोल्ड है उनकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एयर ट्रैप होने के कारण एयर क्या बच्चे के गुड बैरी कंडक्टर है, किसका आपका, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे बच्चे हमारे एयर्स होते हैं, इन एयर्स के बीच में क्या होगा बच्चे, आपकी एयर ट्रैप कर जाएगी। एयर ट्रैप करने के कारण क्या होगा बच्चे, हमें सर्दी नहीं लगेगी। जैसे बच्चों हम सर्दी के मौसम में हम यदि एक स्वेटर मोटी स्वेटर पहने या दो पतली पतली स्वेटर पहने तो कौन सा बेनिफिट होगा, दो पतली पतली स्वेटर आपकी बेनिफिट रहेंगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, टू ब्लैंकेट्स आपकी जो आपकी ज्यादा मोटी नहीं है तो उनके बीच में क्या होगा बच्चे, एक एयर की लेयर भी बन जाएगी। वो एयर की लेयर क्या करेगी बच्चे, आपका एक थर्ड ब्लैंकेट का काम करेगी, क्योंकि एयर क्या करेगी बच्चे, आपको पूल कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण हीट को पास नहीं होने देगी। तो ऐसा ही होता है किसी में एनिमल्स के अंदर जो फाइबर होता है उसके अंदर होता है। इसलिए जो उनके कपड़े बनते हैं मोस्टली कहाँ यूज करते हैं बच्चों, सर्दियों में पहनने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल हैं जो आपके वूल देते हैं, याक, याक वूल है बच्चों। याक मोस्टली किससे ऑब्टेन्ड होगा आपका, याक के एयर से ऑब्टेन्ड होगा। कैशमेरी वूल, ये होगा बच्चों आपके गोट से ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट बच्चे इसके अंदर अंगोरा वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट फाउंड इन तिब्बत। मेरिनो वूल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका ये मेरिनो वूल, ठीक है। 4 नंबर पे आपका मेरिनो वूल। इट इज द बेस्ट वूल इन द वर्ल्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप। सबसे बेस्ट वूल बच्चों कौन सा आपका, मेरिनो वूल है। किससे ऑब्टेन्ड होता है बच्चों आपका, ये मेरिनो शिप से ऑब्टेन्ड होता है। और कहाँ पे मिलते हैं बच्चे, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ठीक है। कैमल वूल, कैमल से ऑब्टेन्ड होगा। जो अंगोरा वूल एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फाइन, अंगोरा रैबिट से ऑब्टेन्ड होगा बच्चे। अल्पिका एंड लालमा वूल, लालमा जो बच्चे कैमल जैसा एक एनिमल होता है उससे ऑब्टेन्ड होता है। मस्क ओक्स वूल, इट इज लाइट वेट वार्मेस्ट वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ओक्स फाउंड इन आर्टिक। आर्टिक में जो बच्चे को ऑक्स मिलता है उससे ऑब्टेन्ड होती है। लोही सीप वूल, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वूल ड्रेड फ्रॉम राजस्थान और पंजाब में बच्चों लोही सीप जो अपनी शिप है उससे ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका प्रोसेस क्या होता है वूल प्राप्त करने का, फ्रॉम हेयर टू वूल। फ्रॉम हेयर टू वूल। एयर टू वूल का मतलब क्या बच्चों, हमारे पास क्या जैसे एनिमल्स के क्या होते हैं बच्चे, एयर्स होते हैं। उन एयर्स को क्या करते हैं बच्चे, हम टाइम टू एक लंबा प्रोसेस होता है उनको वूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस होता है बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को हमें स्टडी करना है। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, हमें एनिमल्स को रीडिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बच्चे आपका, रीडिंग। रीडिंग मींस रीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्ट एनिमल्स, फीड एनिमल्स टू फॉर आवर वूल, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चे, रीडिंग। फर्स्ट स्टेप क्या आपका, रीडिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है इसका शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर क्या होगा बच्चों आपका, कटिंग ऑफ हेयर्स। हेयर्स को क्या कर लिया जाएगा बच्चों से, कट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होगा,
जो अपने एयर्स को कट किया है उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट पार्टिकल ऐड हो रखे हैं, उनको क्या करेंगे बच्चे हमें ऑयल पार्टिकल्स ऐड है उसके अंदर, ऑयल भी उनका ग्रीस कुछ ऐड है उनके अंदर, उसको क्या करेंगे बच्चों में रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? उनका हमें वॉशिंग से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसी का प्रोसेस है, फोर्थ इज सॉर्टिंग। क्या है आपका? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, आपका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके, जो फाइन एयर्स हैं आपके, या अलग क्वालिटी के अलग टेक्सचर्स के एयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के एयर्स हैं, उनको क्या करेंगे हम अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे आपका रिमूविंग फर। फिफ्थ स्टेप इज रिमूविंग बर। जो बच्चों आपके एयर्स हैं, जो एयर को आपने अलग कर दिया, उसके अंदर उसके अलावा बच्चे जो बर बच जाता है उसके अंदर, बर्स और सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स इन वूल। जो सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स होते हैं बच्चे उसके अंदर जो बूढ़ा होता है उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, उसको हम डाइंग करते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की ऊन होती है, रेड ग्रीन ब्राउन जैसी भी होगी बच्चों, उसको हम अलग अलग कलर में क्या करेंगे, डिफरेंट डाई करेंगे। नेक्स्ट बच्चे आपका मेकिंग यार्न। यार्न देखो बच्चे हमारे पास क्या है, थ्रेड है, उस थ्रेड से बच्चे हम क्या करवाएंगे, उसका यार्न बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इसी के अंदर क्वालिटी ऑफ वूल। अब देखो बच्चे क्वालिटी ऑफ वूल का मतलब क्या है। अब ऐसा तो है नहीं आपका सभी जो एनिमल्स हैं आपकी एक तरीके की क्वालिटी के ऊन प्रोड्यूस करेंगे, तो एनिमल टू एनिमल क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ वूल वेरी करेगी। जैसे अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो सीप मिलती है वो क्या बच्चे आपकी बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो टाइप क्वालिटी एनिमल टू एनिमल एंड ब्रीड टू ब्रीड, जो नस्ल से नस्ल होगी बच्चों, सीप की अलग अलग नस्ल होगी, उनकी क्या करेगा, इसकी वूल की वैरायटी क्या करेगी, आपकी चेंज करेगी। ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, की लेंथ पे, थिकनेस पे, शाइनिंग पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज सिल्क। नेक्स्ट कौन सा बच्चों आपका, ये सिल्क है। सिल्क बच्चे मोस्टली दो कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, चाइना एंड इंडिया। जो वर्ल्ड का बच्चों 80% सिल्क है वो चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और 10% कौन सा बच्चे, इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो सिल्क क्या बच्चे सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर किया था। ठीक है। लंबे समय तक बच्चे इसने अपनी जो डिस्कवरी थी किसी और देश को भी नहीं बताई थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था उन्होंने। जैसे एक स्टोरी है इसके पीछे, कोई राजा पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे चाय पी रहा था, तो अचानक ही कोई कीड़ा उसके चाय में गिरता है। रानी चाय पी रही थी तो कीड़ा उसके चाय में गिरता है, तो जैसे ही बच्चे उस कीड़े को निकालती है वो, तो उसके अंदर धागे निकलते हैं। तो वहां से बच्चे उन्होंने एक सिल्क का आइडिया आया था। तो बहुत लंबे समय तक चाइनीज ने ये किसी से शेयर नहीं किया था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला तो इसकी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। ठीक है। डिमांड पहले भी थी लेकिन अब कंपटीशन पहले कोई था, चाइना प्रोड्यूस करता था, लगभग सारा विश्व प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सिल्क। सिल्क इज एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मोथ। किससे ऑब्टेन्ड होगा बच्चे, सिल्क को में सिल्क का एक कीड़ा होता है उससे में सिल्क ऑब्टेन्ड होता है। देखो बच्चे इसका क्या प्रोसेस होता है, जैसे हमारे पास सिल्क है बच्चों, सिल्क वॉर्म है, वो कैसा बच्चे, अडल्ट है। कैसा है ये, अडल्ट है। ये क्या देगा बच्चे, एग देगा। एग लेस करेगा बच्चे, किस पे करेगा बच्चे, ये मलबरी लीव्स के ऊपर। मलबरी लीव्स होते हैं, 100 ऑफ एग देगा बच्चों ये। ठीक है। इसके ऊपर, लीव्स के ऊपर। जैसे बच्चों हमने मान लिया यहाँ पे एक एग है, तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये एक एग आपका किसमें चेंज हो जाएगा, आपका ये कोकोन्स के अंदर, लार्वा के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर चेंज होगा, आपका लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है। किसको खाएगा ये, इसी पत्ते का खाएगा। मलबरी लीव्स होते हैं बच्चों, ये मलबरी लीव्स होते हैं, ये लार्वा को खाएगा बच्चे। तो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे, ये कोकोन में चेंज हो जाएगा। देखो बच्चे कोकोन में चेंज होने से पहले क्या है बच्चे, ये जो लार्वा के अंदर, जब ये लार्वा से कोकोन के अंदर चेंज होएगा ना, उस समय बच्चे अपनी बॉडी के अंदर से ये माइन्यूट क्या निकालेगा, सलाइवा टाइप में निकालेगा। उस सलाइवा से क्या होगा बच्चे, इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। जैसे ये बच्चों इसकी क्या है, बॉडी है। ठीक है। ये एक लार्वा है, इस तरीके से निकालेगा बच्चे। धीरे धीरे क्या होगा, ये इसकी पूरी बॉडी का क्या कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे। ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं बच्चे, हमें कोकोन बोलते हैं। कोकोन को बच्चे हम क्या करते हैं,
गर्म करते हैं और उससे क्या होगा बच्चे, आपका सिल्क वॉर्म है जो डेड हो जाता है, उससे हम सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या होता है बच्चे इसका, कोकून किसके अंदर चेंज होगा बच्चे, आपका प्यूपा के अंदर। किसमें चेंज होगा, आपका प्यूपा में। और प्यूपा से क्या होगा बच्चे, आपका ये इस तरीके से टूट जाएगा, सिल्क वॉर्म आपका बाहर निकल जाएगा। और इसको करेंगे क्या कर सकते हैं बच्चे, हम यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो लार्वा से जो हमारा कोकून है, इसी कोकून में क्या करते हैं, हमें गर्म में करते हैं और इसी कोकून से क्या होता है बच्चे, अपना सिल्क ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो हमें 1 kg सिल्क ऑब्टेन करने के लिए अप्रोक्स कितने 6000 के आसपास सिल्क वॉर्म को किल किया जाता है, जब हमें 1 kg सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, देखो बच्चे ये क्या था, आपका प्रोडक्शन ऑफ सिल्क था। और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है बच्चे, जो सिल्क को पैदा करने का, प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो मोस्टली 2 एनिमल फाइबर थे आपके, वूल एंड सिल्क। अब देखो बच्चे, इस फैक्ट्री के अंदर जो सिल्क फैक्ट्रीज होती हैं आपकी, या जो आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे लेबर का वर्कर्स जो काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने people suffering from the disease working in the factories, कौन कौन सी कंडीशन हो, बीमार हो सकते बच्चे को, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। जैसे बच्चों इनका जो टाइम, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो इन फैक्ट्री के अंदर बेटा इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो धागे होते हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर सराउंडिंग में फ्लाई करते रहते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारी बॉडीज के अंदर चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरीके से प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं। एक बच्चों इसके अंदर शोल्डर डिजीज, शोल्डर डिजीज क्या होगा बच्चे, एक एंथ्रेक्स बीमारी होती है। जैसे बच्चे हमने पढ़ा अभी कोकून, कोकून में क्या करते हैं बच्चों, हमें रब करते हैं। क्या करते हैं, रब करते हैं। और सॉरी, कोकून में क्या करते हैं, हम ईट करते हैं। ठीक है, ईट करेंगे ना, तो ईट करने का लगातार बॉयल करने का, जिसको वर्कर्स बॉयल करते हैं, उनको क्या है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका स्केबीज एंड अदर स्किन इन्फेक्शन। और भी बहुत सारे जो ऐसे स्केबीज है, ये स्किन इन्फेक्शन है, उसके अंदर काम करने से हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या बच्चे, नेचुरल फाइबर एंड वूल फाइबर फ्रॉम आर्टिफिशियल। जो नेचुरल फाइबर है उसकी क्या होगी बच्चों, लाइफ तो क्या होगी, कम होगी। सिंथेटिक फाइबर की लाइफ क्या होगी बच्चों, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन नेचुरल फाइबर का जो आपका लुक होता है, वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिल्क फाइबर। नेचुरल फाइबर को हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। लेकिन सिल्क फाइबर बच्चों, या जो सिंथेटिक फाइबर है आपको, उससे हमारी बॉडी पे कुछ न कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डे बाई डे हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे सिंथेटिक फाइबर भी होना जरूरी है। ठीक है, दैट्स कंप्लीट योर चैप्टर। If you have any doubt, you can mention in the comments. Have a good day.